Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम एक्सप्रेशन की टाइप है a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² माइनस c²। ये जो प्लस माइनस 2ab है ये एक बार प्लस में है हमारा एक्सप्रेशन और एक बार माइनस में है। इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप है a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² माइनस c²। इससे पहले जो हमने अपने लेक्चर्स में टाइप्स डिस्कस की थी एक्सरसाइज 5.1 की, उसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो टाइप डिस्कस की थी वो हमारे पास इस तरह की टाइप से मिलती जुलती थी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो यहाँ तक था सिर्फ टाइप में, जिसमें हमने a² प्लस 2ab प्लस b² या a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने दो साइन लगाए हैं प्लस और माइनस के, ये शो करें कि एक बार ये प्लस के साथ वैल्यू है प्लस 2ab की, और ये भी हो सकता है कि ये माइनस के साथ भी हो सकती है माइनस c²। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जो हमारे पास थर्ड को एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 था वो इस टाइप का था, और जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं स्टेप में वो था। यानी कि अगर ये लिखा हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्लस b होल स्क्वायर। ये हमने अपनी क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया था कि हम अगर हमारे पास ये टाइप हो एक्सप्रेशन की तो हम उसको a प्लस b होल स्क्वायर लिखते हैं। अब ये जो माइनस 7c² है ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो टाइप बना रहा है ये हमने पहले डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में ये टाइप डिस्कस की थी कि a² माइनस b² की फॉर्म हो। यानी कि यहाँ पर ये a² पूरा है और ये b² है पूरा, उसकी टाइप बन गई है। तो फिर हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस b इंटू a माइनस b। ये लिखा हुआ है a पूरा प्लस b, फिर ये पूरा a और माइनस b लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो दो साइंस आपको नज़र आ रहे हैं ये मतलब है कि ये माइनस साइन के साथ भी हो सकता है एक बार, और एक बार प्लस साइन के साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं हम कि ये जो फैक्टराइजेशन हम जिस टाइप की करने लगे एक्सप्रेशन की वो है मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स का। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 3 की टाइप थी और प्लस क्वेश्चन नंबर जो 4 की टाइप थी, इन दोनों की टाइप का मिक्सचर है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल है, उसका फर्स्ट पार्ट है x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y²। यहाँ पे देखें तो इस टाइप में हमारे पास जो टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन मिक्सचर है ये। तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट हमारे पास ये तीन जो टर्म्स हैं ये हमारी टाइप 3 को शो कर रही हैं, और ये जो 1 2 3 4 ये जो चारों टर्म्स हैं ये मिलकर टाइप 4 को एक्सप्लेन करेंगी। यानी कि हमने इस एग्जाम्पल में पहले a प्लस b होल स्क्वायर बनाना है और उसके बाद हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a प्लस b होल स्क्वायर बनाएंगे इन तीनों टर्म से। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सोल्यूशन x² प्लस हमने a प्लस b होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है a² प्लस b² प्लस 2ab बनाना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें a² तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है x²। अब ये जो 6x है इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे a और b की फॉर्म में। तो प्लस 2a क्या है यहाँ पर हमारे पास x और b क्या है 3। तो ये हो गया 3 टू द 6x। ये हमारे पास मिड टर्म जो थी इसको स्प्लिट करके हमने a और b की फॉर्म में लिख दिया। 2 ये a है और ये b है। अब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है ये क्या है माइनस 4y², इसको एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है इन तीनों टर्म को जिसको हमने a प्लस b होल स्क्वायर बनाना है तो हम इस तरह से लिखेंगे x जो कि a है प्लस b जो कि 3 है होल स्क्वायर माइनस 4y² को एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स अब क्या करना है, हमने कहा था अभी कि हमने पहले इसको a प्लस b होल स्क्वायर बनाना है, फिर a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि टाइप 4 है। तो यहाँ पर a² माइनस b² का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें तो इस पूरी टर्म को हम a कहेंगे और इस पूरी टर्म को हम b का नाम देंगे, लेकिन ये भी b² की फॉर्म में नहीं है। पहले हम इसे b² की फॉर्म में बनाएंगे। तो वो किस तरह से, इस 4 को हम लिखेंगे 2y होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो पूरा 2y है ये क्या है, ये b है फॉर्मूला का, और x प्लस 3 क्या है फॉर्मूला का a है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला के मुताबिक a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पर अब हमें लिखूँगी x प्लस 3 जो कि a है प्लस 2y जो कि b है इंटू ये मैंने लिख दिया a प्लस b। अब मैं लिखूँगी a जो कि x प्लस 3 है माइनस b जो कि 2y है, और ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं और ये हमारे पास
फैक्टर्स हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं जिन्हें हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 1 + 2ab - a² - b²। अगर आप इसको देखें अब तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर पहले 3 मिलकर जो हमारी वो a + b² वाली टाइप नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बना रहे हैं इस तरह से, इसकी जो तरतीब है वो इस तरह से है, यानी इस साइड पर जो फैक्टर्स हैं वो बना रहे हैं a + b² को। तो इनको हम पहले थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। तो 1 यहाँ पे -a² पहले, या इस तरह से लिख लेते हैं, एक स्टेप और कर लेंगे, -a² - b² + 2ab। यहाँ पे मैंने क्या किया, a² को पहले लिख दिया उसके साइन साथ, और b को भी लिख दिया उसके साइन के साथ, और प्लस 2ab उसके साइन के साथ यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो साइन कॉमन लेने लगे हैं। 1 माइनस, मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर आ गया a², इसका साइन प्लस हो गया b² और इसका साइन माइनस हो गया कॉमन लेने के बाद। तो ये अब हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट में आ गया, और ये जो शक्ल है ये a + b की है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - a - b², क्योंकि a² + b² - 2ab बराबर होता है a - b² के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमने पहला जो इसको पार्ट सॉल्व कर दिया है, इसके सेकंड पार्ट में हम a² - b² का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो बनाते हैं हम इसको 1² - a - b²। अब ये चला गया है a और ये हमारा पूरा b, a² - b² के फॉर्म में। तो जब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे 1 माइनस, पहले प्लस का लगा लेते हैं, यानी कि a + b × a - b है, तो पहले मैं a+ वाला फैक्टर लिखूंगी, 1 + a - b। ये क्या लिखा है, a, फिर प्लस का साइन, ये फॉर्मूला वाला, और फिर b लिखा है, b क्या था, a - b इंटू, ये बात समझने वाली है। अब जो मैं फैक्टर लिखने लगी हूँ वहाँ मैं लिखूंगी a, यानी कि 1 माइनस b, b क्या है, a - b। तो इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पर अभी ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर जो माइनस आया है फॉर्मूला का वो अंदर इसके माइनस को चेंज करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं पहला फैक्टर एज इट इज़, दूसरे फैक्टर में साइन जो है वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, और ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स हमारे पास थी दो एग्जांपल्स, यानी कि एग्जांपल की दो पार्ट्स है। अब हम जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज को। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 5.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5, और उसका पार्ट 1 है x² - y² - 6y - 9। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दो वेरिएबल हैं, एक x और y। तो हमने जो बनाना है, हमारे पास टू टाइप्स का ये मिक्सचर है, यानी कि a + b² वाले फार्मूला का और a² - b² का। तो अब आपको फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस से ही समझ आएगी कि आपने अब कौन से जो फैक्टर्स हैं उनको इकट्ठा रखना है कि वो a + b² बनाएं। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, x², y वाले फैक्टर्स ही मिलकर फॉर्मूला बनाएंगे ना एक, तो मैं y वालों को एक जगह पे करने लगी हूँ, यानी कि ये वाली जो टर्म्स हैं वो बनाएंगी a + b² वाला फॉर्मूला या a- वाला। तो यहाँ देख लेते हैं पहले, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लेने लगी हूँ और इनको एक ब्रैकेट में लिखने लगी हूँ, y² + 6y + 9, यानी कि ये माइनस जो थे तीनों के वो प्लस हो गए हैं माइनस कॉमन लेने से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि अपने इसके ऊपर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर तो a² तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी y² की फॉर्म में, b² जो है वो 9 से बनाएंगे, 3 का स्क्वायर, और 6y को मैं लिखूंगी 2ab। a क्या है इस वक्त, y, और b क्या है इस वक्त 3। ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के नीचे जो है वो a और b हैं, तो ये 3 to the 6y बन गया, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था। तो अब ये है x² माइनस, अब ये हमारे पास अंदर जो फॉर्मूला बना है वो किसका बना है, a + b² का। तो इसको हम बंद करते हैं a + b में। a क्या है यहाँ पे y, प्लस b क्या है 3, और ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 3 की टाइप को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की टाइप को सॉल्व करेंगे, यानी a² - b² को। तो उसके मुताबिक यहाँ a ये है और b y + 3 है। तो a + b लिखेंगे पहले, a + b, फिर a - b, a - b, y + 3। आपने डायरेक्ट a - b इस तरह नहीं लिखना है, बाहर जो माइनस आया है ये फॉर्मूला का माइनस आया है, और फॉर्मूला का माइनस क्या करेगा, ये वाला माइनस अंदर वाले प्लस साइन को चेंज कर देगा। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3, इस माइनस के अंदर इसको भी माइनस कर दिया। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आए हैं जो कि कम्प्लीटली फैक्टर्ड हैं, इनको हम फर्दर जो है फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड जो हमारे पास पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। अब ये जो हमारी टाइप है इसमें हमने दो टाइप्स को फाइंड आउट करना होता है। तो फर्स्ट टाइप बनाने के लिए मैं देखूंगी कि जो ए और ए वाले हैं इनको एक साइड पे कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लूँगी और ब्रैकेट के अंदर लिखूँगी ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस को कॉमन लिया तो ए स्क्वायर पॉजिटिव, 2a नेगेटिव और 1 पॉजिटिव हो गया। अब जो सेकंड स्टेप करना है, सेकंड स्टेप में हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये मैं लिख सकती हूँ इसे a, यहाँ पर जो a है वो a ही है और जो b है वो 1 है, फॉर्मूला का b जो है वो 1 है। तो a माइनस लगाऊंगी यहाँ पर क्योंकि 2 के साथ माइनस है, तो हम फॉर्मूला लगाते हुए 2 के साइन को देखते हैं, a माइनस बी यानी कि 1 होल स्क्वायर। ये मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज करके लिखा है फॉर्मूला की मदद से। अब नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो बराबर है। तो इसके मुताबिक यहाँ पर ए जो है वो x है और b पूरा क्या है a माइनस 1। तो लिखेंगे a प्लस बी, यानी कि ये मैंने a लिखा और ये b प्लस के साथ x माइनस है माइनस माइनस प्लस 1। तो अब इस माइनस ने अपने इस फैक्टर को राज़ी कर लिया है, इसके साइन को चेंज कर दिया, माइनस है माइनस माइनस प्लस 1। तो अब ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं और ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें तो हमारी जो टाइप है उसमें जो दो टाइप्स मिक्स हैं उनमें एक x और ये y है, तो हम y वालों को एक जगह पे कर लेते हैं और x वालों को एक साइड पर। तो यहाँ सोल्यूशन में जिसमें हम पहले करते आए हैं, पहले हम लिखेंगे माइनस कॉमन लेकर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया, इन दोनों के साइन चेंज हो गए तीनों के। अब हमें जो इस स्टेप में नज़र आ रहा है ये हमारे पास फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर्मूला की टाइप है, फॉर्मूला की शक्ल है, तो मैं लिखूँगी y प्लस 1 होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 को स्क्वायर की फॉर्म में करके लिखा तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का इज़ इक्वल टू ये जो 2y है ये 2ab ही लिखा हुआ है इस तरह से, क्योंकि 2y मल्टीप्लाई बाई 1 2y ही होता है। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर y प्लस 1 होल स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो फॉर्मूला बनाना है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनाना है। तो यहाँ ये ए स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स, इसको पहले ए स्क्वायर बनाना है, वो इस तरह से कि 2x होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब ये बन गया है ए की फॉर्म में और स्क्वायर की फॉर्म में। इस पर जो फॉर्मूला लगाएंगे तो वो कौन सा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये इक्वल है इस तरह से। तो लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 1, ये a है और ये पूरा b है और दरमियान में है प्लस फार्मूला का। अब a लिखना है 2x फार्मूला का माइनस और फिर b लिखना है, तो b को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर आ गया है माइनस, कर्ली ब्रैकेट में लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से 2x माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 1। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट का कम्प्लीटली फैक्टराइजेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये टाइप थोड़ा सा जो है मिस्टीरियस है। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर एक्स और एक टर्म अगर मैं ले लूँ 3 इसके साथ फॉर्मूला बनाने के लिए, ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो लेकिन यहाँ पर अगर y में देखें एक y है और दूसरा y है लेकिन तीसरी टर्म मिसिंग है ये फॉर्मूला बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे 3 को जो है ब्रेक करके इस तरह की फॉर्म बनाऊंगी कि दोनों के पास जो है वो नंबर आ जाएगा फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 4 माइनस 1, इस 3 को मैं लिख दिया 4 माइनस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम करते हैं एक्स स्क्वायर 4x और 4 को एक साइड पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये 4 जो था, और वाई स्क्वायर में मैं करने लगी हूँ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये 1 इसको दे दिया। अब इन दोनों के पास जो है वो नंबर आ गए और ये फार्मूला अपना कंप्लीट कर सकते हैं।
अभी भी इस स्टेप में मुझे दोनों को ग्रुप की फॉर्म में लिखना है, तो मैं ऐसे इनकी ग्रुपिंग कर देती हूँ। माइनस कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हो गया, ये माइनस कॉमन लिया तीनों टर्म में से, तो साइन चेंज हो गए अंदर, इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला बना सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, लेकिन अभी इसे हमें फर्दर फॉर्म बनानी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की। तो ये ए स्क्वायर 4 को मैं लिख दिया 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने ए और बी को देखते हुए 4x को जो स्प्लिट किया 2 to the 4x फिर आ गया अगेन माइनस, इसी तरह से इसको फॉर्मूला की फॉर्म में बना के लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे जो ये वाला है, तो इसके मुताबिक मैं लिखूँगी x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये मैंने किस तरह से लिख दिया, ये मैंने a लिखा है, ये b लिखा है और सेंटर में माइनस 2 की वजह से लिखा है होल स्क्वायर माइनस, इसी तरह से यहाँ पर हम जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे वो है a प्लस बी 1 था और a y था, होल स्क्वायर प्लस था 2 के साथ, तो यहाँ प्लस लिखा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 की टाइप है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बन गई है, उसके मुताबिक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये है x माइनस 2, ये a है पूरा प्लस b y प्लस 1, ये है a प्लस b, ये हमारे पास a है और ये b है और ये प्लस है, a माइनस बी, a तो ये हो गया माइनस b जो है यहाँ पर वो है y प्लस 1, उसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, और ये आप जानते हैं कि मैंने माइनस लिखते हुए ब्रैकेट क्यों लगाई है, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस y माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हैं x माइनस 2 प्लस y प्लस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस y माइनस 1। यहाँ पर हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं अपने फैक्टर्स को, तो आता है x माइनस, यहाँ पर ये माइनस 2 प्लस 1 को हम प्लस माइनस कर लेंगे, तो प्लस माइनस 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 1 प्लस y इंटू यहाँ पर माइनस 2 और माइनस 1 को प्लस माइनस करें तो आता है माइनस 3 माइनस y। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं फर्दर, तो फर्दर इसको रीअरेंज करें तो आता है x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3, और ये हमारा जो है फैक्टर्स जो आए हैं ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, हम इन्हें फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th पार्ट है वो है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम करते हैं इन तीनों टर्म्स की मदद से फॉर्मूला कंप्लीट। तो 25 को मैं लिखती हूँ 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 5x इंटू 1। मैंने इन a और b को देखते हुए 10 को ब्रेक किया, 5 to the 10x आ गया, माइनस 36 को हम लिख सकते हैं 6z होल स्क्वायर। ये हमने सेकंड फार्मूला बनाने के लिए यहीं पर स्टेप परफॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों टर्म्स की मदद से लिखेंगे फॉर्मूला क्लोज 5x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये इस तरह से लिखा, ये a, ये साथ में माइनस 2 की वजह से, और ये b होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर को ओपन करें तो यही एक्सप्रेशन आता है माइनस 6z होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे स्टूडेंट्स, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस b, ये a और ये b प्लस के साथ फॉर्मूला का प्लस है, a ये पूरा a माइनस b 6z, यहाँ पे माइनस आया है और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि ये एक सिंगल टर्म थी, इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं था। तो स्टूडेंट्स हम ये हमारे पास जो है वो फैक्टर्स आ गए हैं, हम इन्हें फर्दर जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 6 पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि हमारे पास जो x और z जो हैं इन तीनों टर्म को एक साथ में रख लेते हैं फॉर्मूला को करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर, और इस माइनस वाई को अकेला कर देते हैं माइनस वाई स्क्वायर। ये अकेला क्यों किया है, क्योंकि इन तीनों टर्म की मदद से बना है फॉर्मूला, और यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला की फॉर्म बनाने लगी हूँ। ये है a स्क्वायर की फॉर्म प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बनेगी इस तरह से, 4z को 2z होल स्क्वायर में करने से, माइनस 2a क्या है x और b क्या है 2z माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया इज इक्वल टू।
अब ये फॉर्मूला क्लोज करने लगे हैं, ये बनता है x माइनस 2z होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने माइनस इस 2 की वजह से लगाया माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी फॉर्म बनी हुई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हम लिखने लगे हैं a क्या है x माइनस 2z प्लस b क्या है y इंटू a क्या है x माइनस 2z, b क्या है माइनस y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये दो टाइप्स का मिक्सचर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक टाइप थी हमारी और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप थी। इन दोनों टाइप्स को मिलाकर हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 5 की टाइप बनती है, जो कि है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे, वो भी हमारी फैक्टराइजेशन से लिंक्ड है। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।